हेरिटेज 13 मोरी बांध के गेटेड स्ट्रक्चर को फंक्शनल करवाया जाए। तारांकन भूजल स्तर और गुणवत्ता में सुधार को मुख्य सामयिक जरूरत। अध्यक्ष न पा परिषद। फतेहपुर सीकरी की जल किल्लत को दूर करने से भले ही कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो, किंतु इसके बावजूद 13 मोरी बांध में पुनः पुरानी परंपरा के अनुसार जल संचय शुरू किया जाना फतेहपुर सीकरी नगर वासियों, ग्रामीणों और क्षेत्रीय पर्यावरण की अनुकूलता वाली महत्वपूर्ण जरूरत है। ये कहना है फतेहपुर सीकरी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती शबनम का, जो कि अपने पति एवं नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष मो इस्लाम के साथ सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधि मंडल के साथ अपने कैंप ऑफिस पर चर्चा कर रही थी। श्रीमती शबनम ने कहा कि 13 मोरी बांध में मानसून कालीन वर्षा का पानी जब तक संग्रहित होता रहा तब तक यहां का भूगर्भ जलस्तर थमा रहा, पानी की गुणवत्ता मौजूदा स्थिति से कहीं बेहतर रही। उन्होंने कहा कि 13 मोरी बांध विश्वदाय स्मारक फतेहपुर सीकरी का अंतरिम भाग है और संरक्षित पुरा संपदा के रूप में संरक्षित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की सूची में दर्ज है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि पूर्व में राजस्थान भरतपुर जनपद का पानी अजान बांध की राजा बृजेंद्र सिंह मोरी होकर 13 मोरी के लिए डिस्चार्ज किया जाता था, किंतु इसके बावजूद अजान बांध के डाउन से भरपूर पानी आता है। यही नहीं, फतेहपुर सीकरी की पहाड़ियों के क्षेत्र का अपना जलसंभर वाटरशेड उपरोक्त के अतिरिक्त पतसाल पुलिया से होकर बुझने वाले चैनल से होकर अब भी मानसून काल में भरपूर पानी आता है। श्रीमती शबनम ने कहा कि अगर 13 मोरी बांध में मानसून कालीन पानी संचित करना शुरू किया जा सका तो क्षेत्र के भूजल की गुणवत्ता और गिरते जा रहे जलस्तर की स्थिति में स्वतः ही सुधार आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 मोरी का डिस्चार्ज से ही खारी नदी का वास्तविक उद्गम है। बांध के पानी का डिस्चार्ज रेगुलेट करते ही भूजल तंत्र जलभृत एक्वाफर में व्यापक सुधार आ जाएगा। चर्चा में शामिल नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि 13 मोरी बांध की जल संचय प्रणाली इसलिए और बहाल करना जरूरी है क्योंकि पेयजल आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए क्षेत्र से संबंधित जनप्रतिनिधियों के द्वारा गंगाजल और चंबल नदी के पानी को पाइपलाइन से लाने के प्रयासों के परिणाम आने में अभी वक्त लग सकता है। वैसे भी 13 मोरी बांध पानी के अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तारांकन ट्यूबवेल के फिल्टर पानी की आपूर्ति। फिलहाल नगर क्षेत्र में ट्यूबवेल आधारित जलापूर्ति की व्यवस्था है। भूगर्भ से प्राप्त पानी को फिल्टर कर सप्लाई कर दिया जाता है। शहर के नागरिक पानी का इस्तेमाल करने के मामले में मितव्ययी हैं। नगर पालिका परिषद के अधिकार सीमा को भली भांति समझते हैं। नगरीय क्षेत्र की जलापूर्ति के लिए 11 ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, जिनसे दोहित पानी फिल्टर कर नगर पालिका परिषद के जलकल विभाग के द्वारा 4 ओवरहेड टैंकों के माध्यम से नगर क्षेत्र मोहल्लों को सप्लाई किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र की बस्तियों तक पानी पहुंचाना अधिक चुनौती भरा है। पूर्व पालिका परिषद अध्यक्ष बताते हैं कि जलकल विभाग के सभी ट्यूबवेल नगर सीमा से बाहर नहर के नजदीकी क्षेत्र में स्थापित है। नहरी क्षेत्र निकट होने से ट्यूबवेलों से दोहित पानी अपेक्षाकृत सुधरी गुणवत्ता का होता है। वह बताते हैं कि अब हैंडपंप काम नहीं करते, सबमर्सिबल पंपों का प्रचलन है, किंतु आम नगरवासी तो नगर पालिका परिषद के जलकल की सप्लाई पर ही निर्भर है। तारांकन बोतल बंद पानी की खपत। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि फतेहपुर सीकरी में विदेशी पर्यटकों के आने जाने का क्रम साल भर बना रहता है। फलस्वरूप आगरा की तरह ही यहाँ भी बोतल बंद पानी की खपत होती है। जो नागरिक सक्षम होते हैं उनमें से भी अनेक बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करते हैं। तारांकन धन की मांग। श्री मोहम्मद इस्लाम वह बताते हैं कि फतेहपुर सीकरी आगरा जनपद का नगर निगम के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर निकाय है। दशकों से सीमा विस्तार नहीं हुआ, फलस्वरूप आय के साधन सीमित हैं। आगरा विकास प्राधिकरण और ताज ट्रिपेजियम जोन अथॉरिटी की यहाँ के विकास में नीतिगत भागीदारी है। अगर आर्थिक योगदान भी मिलना संभव हो जाए तो परिषद अपने स्तर से भी अवस्थापना संबंधी जरूरी काम करवाने में सक्षम हो सकेगी। इसके लिए उन्होंने NH हाईवे नंबर 21 के फतेहपुर सीकरी टोल से वसूले जाने वाले शुल्क और आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रभावी किए हुई पथकर निधि में से पालिका परिषद के लिए निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने का आग्रह किया। तारांकन सीवरीकरण की जरूरत। फतेहपुर सीकरी में सीवर नहीं है। केंद्र सरकार के कई दिल यहाँ सीवर लाइन डालने के लिए अध्ययन करने आए भी, किंतु पत्थरीली जमीन और संकरी गलियों की बात कहकर चले गए। जिस समय ये सर्वे हुआ था उस समय तक ऊपर में ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू नहीं हुआ था। रॉक ब्रेकर तो अब भी जल निगम जनपद के प्रोजेक्टों में कम ही उपयोग करता है। हालांकि ड्रिल मशीन का प्रचलन अब सामान्य हो गया है। इस्लाम कहते हैं कि अगर प्रयास किए जाएं तो ट्रंक सीवर लाइन डालने का कार्य तो जल निगम से करवाया ही जा सकता है।
एक बार सीवर लाइन डल गई तो सड़क किनारे के मोहल्लों और सीमित संकरी गलियों में भी ब्रांच सीवर लाइन डालने के बारे में योजना बनाई जा सकेगी। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधि मंडल में अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना और असलम सलीमी शामिल थे। देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज पर। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम लोगों ने फतेहपुर सीकरी नगर पालिका की चेयरमैन मिसेस शबनम मोहम्मद इस्लाम से हमने बातचीत की। हमने उनसे चर्चा की तेरे मोरी डैम, जो कि यूनेस्को फतेहपुर सीकरी साइट का हिस्सा है, बहुत हिस्टोरिकल है, फतेहपुर सीकरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके रेस्टोरेशन और इसमें पानी कैसे रोका जाए, इस पे हमने गहन चर्चा की। हमने साथ में ही उनसे चर्चा की फतेहपुर सीकरी के ड्रेनेज की, जो ड्रेनेज क्या एग्जिस्टिंग है और आगे क्या किया जा सकता है। हमारी जो चर्चा रही बहुत ही सौहार्दपूर्ण उसमें चर्चा हुई और हम आशा करते हैं कि आगे उनको जो हमने जो चर्चा की है उस पे वो आगे तेरे मोरी डैम के रेस्टोरेशन और उसमें पानी के लिए वो आगे कार्रवाई करेंगी। धन्यवाद। पूरा आप बनाएंगे तो ये ओवरलुक नहीं आपके अंदर में होगा। नगर पालिका क्षेत्र में 4 हिस्सा नहीं हमारे नहीं है, तो वो नगर पंचायत प्रधान होता है तो भी आप लेकिन जुड़ा हुआ तो है ही। का उसे भी बुला लेना, हाँ, उसे भी बुला लेना। 4 हिस्से को जी गुड़ मट्टी सब रहेगा। तो ये जो अफेक्टेड सीकरी 4 साल प्रधान है जी, तो ये आप लोगों की एक आवाज़ हो जाएगी। पर्सनल ये मैं मान के चलता हूँ। मेरे पुराने साथी हैं धर्म सिंह मौरा, बिलावर वाले, उनसे मुलाकात होती रहती है। आप कभी भी हम लोगों के बारे में पूछिए, हम उनको बता देंगे और बारे क्या करेंगे। और ये शुक्ला जी, इनके पिताजी हमारे समकालीन पत्रकार रहे हैं और उन्होंने इंदिरा जी का वो कवरेज किया था जिसमें इंदिरा जी ने छूटते ही कहा था कि ये खाली क्यों है डैम है। तो बाकी 84 से पहले आई वो आई थी आगरा में, ये वक्त सुलह पुल, यादगारी सुलह पुल अकबर का, तो इंदिरा गांधी के हेलीपोर्ट के लिए ये बनाया गया था। तो खाली किया गया था, खाली किया गया। इंदिरा जी ने छूटते ही उनकी नजर पड़ी। मोहम्मद इस्लाम नाम है, पूर्व चेयरमैन, प्रेसिडेंट चेयरमैन प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से जो बात रखी गई है तेरा मोरी वगैरह को लेकर के, जो पानी का स्टॉक वगैरह किया जाए, बहुत अच्छी पहल है आपकी, बड़ी सराहनीय पहल है और हम इसमें पूरा सहयोग आपका करेंगे। यहाँ मुसाफिर भी रुकने लगेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और प्रदूषण पे भी यहाँ काबू किया जा सकता है।